2023 में होने वाली मुख्य परीक्षाओं कंक्लूज़न है। जितनी सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। योजनाएं क्या हैं, उनका मोटो क्या है, उनका जो केंद्र है वो क्या है, और ये किस पे प्रभावी होते हैं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका टारगेट जो है, जो पब्लिक है वो कौन सा समूह है, कौन सा ग्रुप है, इन सब बातों पे फोकस रहता है। आइए आज हम इन्हीं चीज़ों का सवालों के रूप में अध्ययन करेंगे। पहला सवाल आता है आपके सामने। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है? एक सरकारी योजना है, इसका क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन आपके सामने है फसलों के सामान्य कीमत स्तर, बांस की फसलों का विकास, टमाटर, प्याज व आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना, या चौथा फसल शिक्षा में अनुसंधान व निवेश। क्या हो सकता है, क्या है? देखिए, इसका आंसर होगा सी नंबर, टमाटर, प्याज व आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ठीक है, इसके बाद जान लेते हैं हम लोग ऑपरेशन ग्रीन क्या है। 18-19 के केंद्रीय बजट में 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ घोषित किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत टमाटर, प्याज व आलू की आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए ये लॉन्च किया गया था। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर इसे लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पीएम जन औषधि योजना का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? पीएम जन औषधि योजना का संचालन किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? आपके ऑप्शन है रसायन और उर्वरक, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, आयुष मंत्रालय या उपरोक्त सभी। कौन करता है? इसका उत्तर होगा ए नंबर, रसायन व उर्वरक मंत्रालय। इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 में इसकी घोषणा की गई थी। योजना के तहत पीएम जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम दाम पर जेनरिक दवाओं का वितरण किया जाता है। रसायन व उर्वरक विभाग के तहत फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा ये संचालित होता है। जेनरिक दवाई क्या होती हैं? ये बेसिकली दवाइयाँ वही होती हैं, जैसे आपको बुखार है तो आपको पैरासीटामोल ही मिलेगा, लेकिन अगर आप जेनरिक लेते हैं तो वही दवा मिलेगा, और अगर ब्रांडेड लेते हैं तो ब्रांडेड वाला क्या करता है, इसी जेनरिक दवा में कुछ मॉडिफिकेशन करके, स्वाद चेंज करके, कलर चेंज करके अलग पैकेट बना के आपको दे देता है। चीज़ वही है, बस चेंज हो जाता है। चलिए आगे देखें अगला सवाल। पीएम मुद्रा योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का ऋण का प्रावधान किया गया है? मुद्रा योजना आप जान रहे हैं, इसके तहत कितने अधिकतम मैक्सिमम कितने रुपये ऋण का प्रावधान किया गया है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख? इसका ऑप्शन होगा 10 लाख। मैक्सिमम 10 लाख तक का प्रावधान किया गया है। कैसे है जानते हैं। मुद्रा जिसका फुल फॉर्म ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, न्यूनतम 12% की ब्याज दर पर स्वरोजगार व छोटे उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। इसके 3 श्रेणी होते हैं। पहला शिशु ऋण 50,000 तक, दूसरा किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख तक, तीसरा तरुण ऋण ये 5 लाख से 10 लाख तक का, मैक्सिमम 10 लाख, इससे ज़्यादा का आपको लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत उप योजना के रूप में आरंभ की गई है?
सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत उप योजना के रूप में, यानी कि उसी योजना के एक पार्ट के रूप में, ब्रांच के रूप में शुरू की गई है? ऑप्शन सब सामने आपके हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ग्रामीण कौशल अभियान, सुगम्य भारत अभियान। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा किया था तभी से ये चल रहा है। कब किया था घोषणा, कहाँ किया था घोषणा? पीएम मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लॉन्च किया था। लड़कियों की उच्च शिक्षा व विवाह के लिए एक लघु बचत योजना है। लड़की के जन्म से 10 वर्ष की आयु तक न्यूनतम 250 रुपये के मासिक प्रीमियम के साथ ये शुरू की जा सकती है। अधिकतम 1.5 लाख सीमा इसका है प्रति वर्ष। 18 वर्ष की आयु के बाद 50% राशि निकालने की सुविधा होती है। फिर इसके बाद जो बाकी पैसा है वो भी मिल जाता है। आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किस गांव को गोद लिया था? बहुत हल्ला हुआ था इसका। आदर्श ग्राम योजना सांसदों ने गोद लिया था। आज भी ऐसे बहुत से देश गांव हैं जिनका स्थिति वही है, गोद लिया लेकिन फिर भी वही है। खैर, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? बेलसठ, जयापुर, मझौआ चौधरी या उपयुक्त सभी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, जयापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयापुर गांव को गोद लिया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 को इसे लॉन्च किया गया। सभी सांसदों को एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी द्वारा वाराणसी का जयापुर गांव गोद लिया गया था। जयापुर राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर नहीं, ये जयापुर है। ठीक है, इसको मोदी जी ने गोद लिया है। आगे देखिए, 2016 तक एक व 2019 तक 3 गांवों को विकसित करना था। अब ये गांव विकसित हुए या नहीं हुए, ये तो ये गांव ही जानते हैं। खैर, आगे देखिए अगला सवाल। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे की शुरुआत की गई थी? 2018 तक, 2019 तक, 2020 तक या 2022 तक? अंतिम डेडलाइन क्या था? वो था 2020 तक, सी नंबर। 2020 तक गंगा को साफ कर देना था। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा 10 जुलाई 2014 को लॉन्च किया था। 2020 तक गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने व पुनर्जीवित करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। आज हम लोग 2022 में हैं, 23 में हैं, 22 पार हो चुका है, 23 में है। अभी भी गंगा साफ हुआ कि नहीं, ये तो जो गंगा किनारे रहते हैं वो लोग जानते हैं। आगे देखिए अगला सवाल। पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस स्थान से किया गया था? उज्ज्वला योजना क्या है? ये गैस सब्सिडी बताएंगे अभी। खैर, कहाँ से किया गया था? रांची, भोपाल, बलिया या जयपुर? कहाँ से किया गया था? इसका आंसर होगा सी नंबर, बलिया से किया गया था। जानते हैं इसके बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इसे लॉन्च किया गया था। इसके तहत बीपीएल परिवार की महिलाओं को कम दाम पर एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। कम दाम क्या, एक्चुअली ये पूरा फ्री दिया गया था। एक सिलेंडर, चूल्हा, सारा कुछ जो उसमें सेटअप होता है वो चीज़ मुफ्त दिया गया था। अगला सिलेंडर आपको खुद से लेना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित किया गया था।